रात के समय में एक औरत सड़क से भागी भागी आ रही होती है और उसके गोद में उसका बच्चा भी होता है और वह डरते डरते सड़क से भागी जा रही थी और वह भागते भागते एक साधु बाबा से टकरा जाती है और बाबा उसे सब कुछ पूछते हैं तो वह औरत बाबा को आप बीती बताती है। दरअसल विकास और कामिनी की 10 साल पहले अरेंज मैरिज हुई थी और वह दोनों अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा खुश थे और जो कामिनी है वो अपनी जॉब से इस्तीफ़ा दे देती है क्योंकि उसे अपनी फैमिली को भी कुछ टाइम देना होता था और वह घर का काम करने में भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखती थी और जो कामिनी है इसलिए वह अपनी जॉब को भी छोड़ देती है। पर जो उसका पति विकास था वह एक सरकारी जॉब पर लगा हुआ था और जो विकास था उसकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा कम थी पर जो उसकी पत्नी थी वो उतने पैसों में ही घर का खर्चा अच्छे से चलाती थी और जो विकास था इस बार उसकी प्रमोशन भी होने वाली थी और उसका बॉस उसे बुलाता है कि तुम्हारी प्रमोशन हो गई है। विकास को बहुत ज़्यादा खुशी हुई पर बॉस उसे साथ में एक लेटर भी देता है कि तुम्हारी बदली गुजरात में हो चुकी है। विकास काफ़ी ज़्यादा नाराज हो जाता है और अपने घर मुंह लटका कर चला जाता है। जब वह घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी पूछती है कि तुम इतने ज़्यादा उदास क्यों हो, तो विकास बताता है कि मेरी प्रमोशन हो गई है। तो उसकी पत्नी कहती है कि ये तो खुश होने वाली बात है पर जब विकास उसको वह लेटर देता है जिसमें लिखा हुआ था कि विकास का जो बदली है वो गुजरात हो गई है और कंपनी की तरफ से विकास को एक घर दिया जाएगा और विकास को अपने काम के ऊपर रिसर्च करने के लिए सुबह ही घर से निकल जाना पड़ेगा और इसके बाद उसकी पत्नी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है पर जो विकास था वो तो दुखी का दुखी था और वह अपनी पत्नी से कहता है कि तुम वहाँ पर कैसे गुजारोगी एक नए घर में और मेरा बेटा वहाँ पर कैसे रहेगा। तो विकास की पत्नी कहती है कि हम लोग ज़रूर चलेंगे और तुम अपने काम पर फोकस करो, हम ऐसे भी सार लेंगे। और इसके बाद वह तीनों लोग गुजरात के लिए निकल पड़ते हैं। गुजरात पहुंचते पहुंचते विकास को काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो जाता है और विकास उस घर पर पहुंच जाता है जो घर की विकास को कंपनी वालों ने दिया था। वह घर एक पुराने टाइप का घर था और वह एक भूतिया हवेली की तरह दिखता था और उस घर के पास में ही एक पीपल का पेड़ भी था। विकास को वह घर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता पर उसकी जो पत्नी थी उसे वह घर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और इसके बाद वह तीनों लोग अपने उस घर में पहुंच जाते हैं और इसके बाद विकास की पूरी फैमिली डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगती है और खाना खाने के बाद वह लोग सो जाते हैं और आधी रात को विकास की पत्नी को काफ़ी ज़्यादा प्यास लगती है और वह पानी पीने के लिए किचन में जाती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे कोई साया हो पर वह डरती हुई फिर से अपने कमरे में आकर सो जाती है। और अब सुबह होते ही विकास अपने काम के लिए निकल पड़ता है और घर पर उसकी पत्नी कामिनी और बेटा मुन्ना दोनों घर पर होते हैं। मुन्ना जब खेल रहा होता है तो उससे बॉल खिड़की के जरिए बाहर गिर जाती है पर बॉल दोबारा से अंदर आ जाती है और अब उसका बेटा जानबूझकर दोबारा से बॉल बाहर फेंकता है तो बॉल दोबारा से अंदर आ जाती है। जब मुन्ना यह बात अपनी माँ को बताता है तो उसकी माँ अपने बेटे की बात पर यकीन नहीं करती पर जब मुन्ना बाहर जाता है तो उसे एक भूतिया टाइप का बच्चा दिखता है जिससे कि मुन्ना दोस्ती कर लेता है और रोज उसके साथ खेलने लगता है और अब मुन्ना का जो व्यवहार था वो भी काफ़ी ज़्यादा बदल गया था। जब मुन्ना की माँ उसे बुलाती तो वह काफ़ी ज़्यादा डर जाता और डरा डरा रहने लगा। तो अब एक दिन मुन्ना की माँ उसे बुलाती है कि तुम इतने डरे डरे क्यों रहते हो, तो वह कहता है कि अगर मैं उसके साथ खेलने नहीं गया तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। जब मुन्ना की माँ और पिता उसे बाहर खेलने के लिए देखते हैं
तो वह एक भूतिया बच्चे के साथ खेल रहा होता है और यह सब कुछ देखकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं और वह अपने बेटे को अंदर ले आते हैं। यह सब कुछ देखने के बाद विकास और उसकी पत्नी वहां से निकलने का निर्णय ले लेते हैं और विकास ऊपर के कमरे में गाड़ी की चाबी लेने के लिए चला जाता है और जब वह नीचे आता है तो वह दंग रह जाता है क्योंकि उस भूतिया बच्चे के साथ साथ उसके दो भूतिया माँ बाप भी होते हैं जिनकी आंखों से खून टपक रहा होता है और उनका रंग पूरा सफेद होता है। और जब कामिनी पीछे होती है तो वह किसी से टकरा जाती है। जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि जो उसका पति विकास था वो भी उन भूतों की तरह बन चुका था। और वह ऊपर के कमरे में भागती है और वहां से कंबल और रजाई को जोड़कर नीचे फेंक देती है और उसके जरिए वहां से भाग जाती है और भागती भागती वह उस साधु से टकरा जाती है। तो साधु बाबा उसे बताते हैं कि जिस घर में तुम रह रहे थे उस घर में भूतों का वास्ता था क्योंकि उन लोगों ने गांव के लोगों का कुछ कर्जा देना था। कर्जा ना देने के कारण उन लोगों ने आत्महत्या कर ली थी और तभी से वह लोग वहां पर भूत बनकर फिरते हैं और उसी घर में तुम लोग रह रहे थे। और उसके बाद कामिनी को काफी ज्यादा डर लगने लगता है पर साधु बाबा उसे एक राख की पुड़िया देते हैं कि तुम इसको उस पीपल के पेड़ के ऊपर छिड़क कर आग लगा देना। तो कामिनी वहां पर जाकर ऐसा ही करती है और उस पीपल के पेड़ को जला देती है। उसके साथ ही साथ वह भूत भी जल जाते हैं और उसका पति विकास वो भी उन भूतों में जलने लगता है। और अब उसे समझ आ गया था कि जब विकास चाबी लेने के लिए ऊपर गया तभी वह मारा गया था और वह काफी ज्यादा रो रही थी क्योंकि उसका पति विकास उसकी आंखों के सामने जल रहा था।